ये तीन बड़े लोग जो हैं अभी मॉर्निंग सेशन में आपसे बात करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे। और फिर आफ्टरनून सेशन में हमने आपके लिए एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग का एहतमाम किया हुआ है, जिसमें मैं खुद आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि इंटरैक्टिव रहिए, सवाल कीजिए। जो है खुसूसन डॉक्टर अमजद साकिब की यहाँ मौजूदगी, मुआज़ खान की मौजूदगी, अब्दुल रहमान की मौजूदगी जो है उससे आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। और इंशाल्लाह फिर मैं एंड में मेरे से थोड़ी बातचीत होगी। कि उम्मत का हमारे का नाम ही इसका काम, इसका विजन है कि हम एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जिसमें हर शख्स एक दूसरे की मदद करे और किसी की इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं किया जाए और हर शख्स को ये एहसास हो कि और है जो मेरे बारे में सोचता है, और उसके बाद फिर वही शख्स किसी और के बारे में सोचने लगे। तो हिकमत अमली हमारी यही है कि हम छोटे कर्जे देते हैं, वो आपके किसी इक्विपमेंट या किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए हो सकते हैं, तालीम के लिए हो सकते हैं, तो तालीम के बाद कारोबार के लिए भी हो सकते हैं। हमने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई है और उस यूनिवर्सिटी में हम एक और तरह का मॉडल अप्लाई करते हैं। हम वहाँ कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में होता है कि पहले फीस जमा करो फिर आपको तालीम मिलेगी। हमने इस तस्वर को उलट किया, हम कहते हैं नहीं, पहले तालीम हासिल करो, 10 साल बाद अपनी फीस दे दो। ये भी कर्ज है ना, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप चाहें तो हमारी यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं, आपके बच्चों से मिल सकते हैं और यहाँ से पढ़ के बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉलेज में गए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नस्ट में गए हैं, कास्ट में गए हैं, लंच में गए हैं, जेफ में गए हैं। पूरे पाकिस्तान से वो बच्चे आते हैं, वो रेजिडेंशियल फैसिलिटी है कहीं पर, और पूरे पाकिस्तान से आने की वजह से वो छोटा सा पाकिस्तान है, तो उसमें इन्हीं वैल्यूज की तालीम दी जाती है जिसका मैंने इजहार किया है। तो एक एतबार से वो यूनिवर्सिटी है, हमारा सक्सेशन प्लान भी है कि वी आर क्रिएटिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिनको इल्म भी मिल रहा है और तरबियत भी मिल रही है, जिनको इल्म के साथ साथ दर्दमंदी की दौलत भी मिल रही है। इस उम्मीद में ये लोग जब आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान खूबसूरत होगा और हम एक ऐसा मुआशरा बनाएंगे जिसमें हर शख्स को इज्जत और एहतराम से बात करने का मौका मिले। दूसरी यूनिवर्सिटीज पहले फीस वसूल करती हैं, आप लोग बाद में फीस वसूल करते हैं। तो सर जो यूनिवर्सिटी के अखराजात वगैरह होते हैं वो किस तरह से सारे मैनेज किए जाते हैं? थैंक यू। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए वसाइल चाहिए, पैसा चाहिए, बिजली, पानी, तनख्वाहें, तो वो कैसे चलेगा? तो ये एक राज है, वो मगर ये राज हम आपको उस वक्त बताएंगे जब आप हमारे पास आए। May I introduce Vice Minister of Bangladesh, Iqbal Hussain Khan Sahab, Colonel Hamid, Abdul Rahman, and Muhammad Khan, and Dr. Amjad Saqib. You probably know him already, and his team. Iqbal Hussain Sahab, he's visiting UMT, and we are very hopeful that we will form partnership with him for Bangladeshi students to come and join UMT, and our students and faculty embark on an exchange program. This event that is going on is a good example of almost daily activities that take place at UMT. This is about training special students, and we have the most distinguished speakers present here. So I thought I'd take this opportunity to disrupt you a little bit, but then connect you to His Excellency Iqbal Hussain Khan Sahab. Muaz Khan is the president of the organization Vision Without Barriers. And the audience here, if you have a look, Assalamu alaikum to everybody. They are 90% of them are visually impaired. So this training is about special students who could not only do well in their education here at UMT and in other institutions, but also embark on a training for entrepreneurship so that they could have a good employment in the form of their own company, own setup. So, and they are representing, to my knowledge, at least 3 different institutions, not just UMT, but Government College University, Lahore, and Lahore College for Women University.
some of the participants are from that institution. So this is just one example how we embark on inclusive education. Dr. Amna is our chairperson of Department of Education, expert in inclusive education. सर माय क्वेश्चन इज कि जिस तरीके से आपने बताया कि स्पेशल स्टूडेंट या विजुअली इम्पेयर्ड या स्पेशल स्टूडेंट में दिमाग में आ जाते हैं उनको जिस तरीके से उनको बिजनेस वगैरह करने के लिए सबको आप उनकी हेल्प करते हैं, तो इनके लिए क्योंकि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टडी जो कर रहे होते हैं उनका अक्सर बिजनेस की तरफ इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो जब करना चाहते हैं तो आप इनको चेक्स एंड बैलेंसेस में कैसे रखते हैं ताकि इनको गाइड भी किया जा सके। और दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि अगर बिजनेस के सिलसिले में स्टडी वगैरह के सिलसिले में अगर आपसे हम प्राप्त करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है? थैंक यू सर। टैक्स में भी लोन के लिए अप्लाई करना है, ही नोज द बिजनेस, वो उसमें एक्सपर्टीज रखता है, उसके अंदर सलाहियत है, तो हम सिर्फ अप्रेजल करते हैं, थोड़ी सी देखते हैं कि वो बच्चा या कोई शख्स है वो काम करना चाहता है, कर सकता है या नहीं। ट्रेनिंग्स हम नहीं देते, हम सिर्फ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करते हैं, यानी हम सिर्फ जो उसको अगर कारोबार के लिए सरमाया चाहिए तो वो हम बगैर सूद के कर्जे की सूरत में उसको फराहम करते हैं, जो उसे आहिस्ता आहिस्ता वापस करना होता है किसी इजाफे के बगैर। And sir, my question है, though it might be it's kind of personal, but still, I wanted to ask you कि जैसे आप उनके पास proper एक टीम होगी जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रही होगी, loans देना लेना, proper data entry में, तो what's the ratio of special students in that team? Is that inclusive or something? जी इस वक्त तक तो मैं फौरी तौर पर आपको कोई फिगर्स नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल हमारे पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग काम करते हैं, तो आप उनको मिलना चाहें तो हम आपको मिला भी सकते हैं। और बल्कि थ्रू दिस फोरम आई इनवाइट ऑल ऑफ यू कि आप इक्वल बेसिस पर अप्लाई करेंगे। कोटा रखना जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि आपकी सलाहियतों के साथ इंसाफ नहीं है। क्यों कहा जाए कि मुझे कोटा दिया जाए? मैं तो आपके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान और एक इंतहाई सलाहियतों का हामिल शख्स जो दुनिया को फतह करने वाला है, तो पहले दिन ही अगर हम कह देंगे कोटा है तो फिर आप शायद बाकी लोगों के साथ मुकाबले की स्पिरिट में कमी आ जाती है। तो सर मैं मुदस्सर शहजाद हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, एंड आई एम वर्किंग इन मीडिया। तो सर मेरा सवाल से ज़्यादा एक अप्रिसिएशन है आपके लिए, एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस इवेंट टुडे। क्योंकि सर मैं मीडिया में भी जॉब करता हूँ, तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं कि बच्चियाँ हैं, बच्चे ऐसे हैं, उनके मसाइल कि वो अपने हॉस्टल की फ़ीस तक पे नहीं कर सकते। तो सर मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के आपको एक दफ़ा अप्रिशिएट करें, सो प्लीज़ अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। और सर मैं ये चाहूँगा कि हम लोग इंशाल्लाह आपसे, ये बल्कि एट माय साइड आई प्रॉमिस यू कि इंशाल्लाह जब हम इस काबिल होंगे तो वी विल बी द पार्ट ऑफ योर साइड, एंड इंशाल्लाह हम भी उसी तरह चाहेंगे कि हम लोगों की खिदमत कर सकें जिस तरह आप कर रहे हैं। थैंक यू। अगर चाहें तो आप मीडिया में हैं तो आप एक हमारे कांटेक्ट पर्सन बन सकते हैं। आप उनको बुनियादी मैसेज दें, उनको एवेल्युएट करें और उनको बताएं। हम आपको थोड़ी सी तरबियत दे देंगे कि हमारे असूल क्या हैं, कैसे कर्जा देते हैं, कितना होता है। तो उसके बाद फिर आप उन बच्चों की इनिशियल स्क्रूटनी करके हमारे पास भेजें, तो फिर हम उसको मजीद स्क्रूटनी करके उनकी अगर किसी की फीस की कमी है, कोई और चीज़ है, तो हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। तो आप उसमें अपने साथ कोई एक दो और लोग ले लें और बुनियादी तौर पर आप हमारे पास कभी आएंगे तो फिर हम आपको उसकी तरबियत दे देंगे और एक कांटेक्ट पर्सन दे देंगे। तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू बी इन कांटेक्ट विद यू इन पर्सन, तो इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे। मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि सर जैसे अब आपके साथ जैसे प्रीवियस भी हवाले से क्वेश्चन हो चुका है कि ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं, या जैसे विजुअली इम्पेयर्ड आपकी जो टीम है इसमें हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं? ये मुदस्सर साहब ने वॉलंटियर किया है टू बी कॉन्टेक्ट पर्सन। अगर आप सब लोग एक दो और लोग में शामिल होना चाहें कि अपनी टीम बनाएं, और फिर हम इस टीम को थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, काम के बारे में,
और फिर आप उनके साथ रब्ता करके वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ कैन यू अप्लाई इफ यू नीड अ लोन फॉर योर एजुकेशन एंड सब्सिक्वेंटली हाउ कैन यू बी पार्ट ऑफ हुकूमत इफ यू नीड अ लोन फॉर अ बिजनेस। तो मैं आपकी कोई एक्सपेक्टेशन को बहुत राइज नहीं करना चाहता कि सब बच्चों को हो जाएगा, बट एटलीस्ट वी विल बी हैविंग अ हम्बल बिगिनिंग। अगर हम 2 4 5 बच्चों की भी साथ दोस्ती कर लें तो फिर उसके बाद देखेंगे कि ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला फिर इसमें रिच पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा, इसमें मुआज़ साहब भी शामिल हो जाएंगे, इसमें फिर एक बड़ा काफिला बनता चला जाएगा। बट एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विद 4 और 5 स्टूडेंट्स। ये मदरसा साहब आपने पहले मरहले में 3 4 5 स्टूडेंट्स को ऐसा आइडेंटिफाई कर लें ताकि फिर वो आगे चल के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं कि हम सब बराबरी की सतह पर मुकाबला करके फतह याब होंगे और अपने लिए दुनिया पैदा करेंगे। इसके ऊपर तालीम हम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसी अमेजिंग बात की कि मैं इसी बात में ये कहते हैं ना तंग हूँ कि एज अ ब्लाइंड पर्सन, एज अ डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल, मैं 60% डेफ, 100% ब्लाइंड, राइट। देखें, हम ये बात सोचते हैं, राइट, ये बात कहने की बाहर अगर आप देखते हैं वो वहाँ पे अमेरिका में हार्वर्ड में वो पढ़ाते हैं पीस ऑफ द पाई, राइट। वो पीस ऑफ द पाई वो कहते हैं कि जी आप हर बंदा, हम सिर्फ कर्जदार इस तरह हैं, वी ऑक्यूपाई आवर स्पेस, राइट, लेकिन वो स्पेस उस तरह ऑक्यूपाई करें कि किसी और का ना ले। तो जो अभी बात हुई है वो इस तरह है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, जैसे आपको कर्ज मिलता है लेकिन आप उनको रिटर्न करते हैं टू पेइंग इट फॉरवर्ड, ये होप हमें साथ लेके चलना है। बट आज के इवेंट के ऊपर सेकंड पार्ट इसका एक ट्रेनिंग का है। सो लेट मी टेल यू कि मैंने इसका प्लान कैसे किया व्हेन आई वाज प्लानिंग ऑन टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू गाइस। 3 पार्ट्स मैंने प्लान किए थे। एक तो मैं आपको बताऊं कि विजन विदाउट बैरियर्स करता क्या है, किस तरह, पर लाइक लेट्स लुक एट इट दिस इज ए एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, और वो किसकी बेस पे। दूसरी चीज, व्हाट इज द बिजनेस क्लाइमेट आपका जो है, व्हाट डज इट लुक लाइक, एंड यू लुक एट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। थर्ड, as a differently able individual, how should you look at it? Just having some idea about it. Each one of us, we have to carry our own heart and convictions, right? So, let me tell you a little bit. The Vision Without Barriers is a non-profit organization, right? And before I move forward, I will have to absolutely, we must recognize our parents. My mother, who is also my director of education outreach, couldn't make it here. बट उन्होंने आप सब के लिए अपनी विशेस एंड दुआएं भेजी, एंड शी इज सपोर्टिंग अस देयर, एंड आई एम अकम्पनीड हियर बाय आवर वाइस प्रेसिडेंट हामिद एंड माय रीजनल टीम। यहाँ पे दुआ है, लाइबा है, सारे हम जितने भी हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ अ सेम फैमिली, हम सब सेम फैमिली के मेंबर्स हैं। वी आर ऑल, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो हम ब्लड ले, बट मोर लाइक हम वी आर पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी। सो विजन विदाउट बैरियर्स कि जो विजन मिशन स्टेटमेंट है, एम्पावरमेंट टू इंडिपेंडेंस। एम्पावरमेंट वाला जो पीस है ना, इट्स हाउ डू वी एक्टिवेट कि जी हमने अपने खुद कफील कैसे होंगे, वो किसी के कहने से नहीं होगा। दैट इज समथिंग वी हैव टू ब्रिंग विद इन, वी हैव टू कम फॉरवर्ड। ओके, सो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। ये विजन विदाउट बैरियर्स एक एनजीओ है, एनपीओ, राइट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पर अगर आप इसकी वर्किंग्स देखें ना, on the bottom of it, it follows all of the LLC, incorporation, all of those business vehicles are there. Compliance is there. आपको absolutely forecasting करनी है, आपने output देखनी है. Those businesses are all there, right? That's how Vision Without Barriers की जो operational piece है. लेकिन उसके टॉप एक मिशन है. वो जो मिशन है ना, where does that come from? I'll tell you, I'm the founder and also a sitting president for Vision Without Barriers. My mission is based on my purpose. आपका purpose क्या है? Look, if all your purpose is to, देखिए अल्लाह ताला ने भी कहा कि आप जिसकी तरफ जदोजहद करेंगे आपको वो मिलेगा, right? So finding your purpose, आपका purpose क्या है? आपकी उस
पर्पस को फर्दर डिफाइन मैं आपको इस तरह करूंगा. So vision without barriers, तो मैंने बताया ना कि for having this talk, I said why not? I don't want to just be a label. Let me give you a little bit. The goal is to empower, provide resources or connect where there are gaps. ठीक है, awareness का piece, their adaptive equipment. अब ये white canes हैं, अब white canes तो हैं, लोग use करते हैं different तरीके से. But the ones, how do we make it a universal standardization of it that you should have the same opportunity than rest of the world, the counterpart, equal footing होनी चाहिए, right? अभी मैं quota system की बात की. I agree, we absolutely, the quota system अगर आपने start ही quota पे किया है, तो talent को, आप अपने talent को खुद कैसे exploit करेंगे? And I know it sort of seems pervasive to say exploitation उसकी, but yes, you are your own competition. ठीक है, बिजनेस के अंदर यू एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो होता है इज एब्सोल्युटली, इट हैज, यू रन ऑन इट्स ओन फ्यूल्स. लाइक मेरा जो पर्पस, आप सोचें कि मैं यहाँ पे आप लोगों को मिलने की जितनी मुझे खुशी हो रही थी, और जब मैं यहाँ पे मिला डॉक्टर साहब को इधर एंड मेरे साथ रिच पाकिस्तान के लिए, इट्स गिव्स मी इंडिविजुअल हैप्पीनेस, राइट? इन पर्पस ड्रिवन लीडरशिप जिसे कहते हैं, पर्पस दिया इन्होंने हमें. इनसे इवन हाथ मिलाने से लेके, मैं भी खड़ा हुआ था, डॉक्टर साहब ने मुझे लाइटली नच किया. Guess what? That was a touch. Human touch से इसकी स्टडीज होती हैं साइकोलॉजी. That is what I'm talking about. One on one. हम इकट्ठे किस तरह मूव करेंगे, राइट? तो बिजनेस, सो बिकॉज ये एंटरप्रेन्योरियल की वर्कशॉप है, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं. सो लेट्स लुक एट कि दुनिया में किस तरह देखा जाता है. हम पाकिस्तान में अगर देखें ना, a lot of our businesses, entrepreneurs are based on necessity driven. But if you look at on the other side, it is opportunity driven. I'm not saying you're one better than the other. I'm saying both has उसके benefits भी हैं और लेकिन उसके नुकसान भी. अब let's just say कि हम यहाँ पर necessity driven करते हैं कि जी मैंने पैसे बनाने हैं, उससे मैंने घर चलाना है. ठीक है, yes, you'll be committed on that, doing that. लेकिन उसमें डाउनसाइड क्या है? उसकी आपका एक्सपोजर और आपका स्केलिंग का जो एलिमेंट है वो कैप हो जाता है. See, that's one of the things. That's a culture, and you can change culture. मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ इस चीज के ऊपर कि जी बस this is it. मैं ओपन नहीं कहता हूँ, मैं तो वहां पे स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे कहते हैं जी ये नहीं हो सकता. ठीक है, so that's because you set the boundaries. Your limitation is not your boundaries. Your limitation is an indication that, look, these are my limitations. I know myself better than this. This is where I start operating from. ठीक है? On the flip side, अगर आप वर्ल्ड में ग्लोबल साइड पे या वेस्टर्नाइज साइड पे देखते हैं, वहाँ पे businesses are opportunity driven, right? नई चीजें बनानी, स्केल करना, या लाइफ एंड डेट बहुत अच्छा है. लेकिन अब उसका प्रॉब्लम क्या है? little bit of a market fluctuation, your millions of losses हो जाते हैं businesses को. They have a lot of loss overnight, walk down हो जाते हैं. अब flip side पे आप जरा देखें, यहाँ पे आप जहाँ पे बैठे हुए, लेकिन आप यहाँ regional है. So let's talk पाकिस्तान में अगर आप देखें, अब जैसे ये अखवत है, इनका मॉडल देखें. बहुत सारे लोग कहते हैं कि you need money के बगैर business नहीं हो सकता. I don't agree with that. I agree. जहाँ पे आपके पास विजन नहीं है ना, वहाँ पे बिजनेस नहीं हो सकता. हेलन केलर की बड़ी फेमस कोट है, वो है कि the only thing worse than being blind is having vision but no sight. Having sight but no vision. Sorry, मैंने इसको फ्लिप कर दिया. So anyway, आप देखें इस चीज को, क्या है आपकी विजन क्या है? तो अब आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको पता है कि आप अकेले नहीं हैं. So this brings us to my third and final part. What do you want to do? What would I want to do? मैं तो वो सोचूं, अभी अर्लियर मैं डिस्कस कर रहा था, हम यहाँ UMT में बैठे हुए हैं, हमने GCU में वहाँ पे एडेप्टिव लैब है आपके पास, वहाँ पे फर्दर उसको स्केल हो रहा है. जिस तरीके से एक्सेसिबिलिटी AI के थ्रू आप कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे हार्ड ऑफ हियरिंग इंडिविजुअल्स हैं, टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट की जो एप्स हैं, एक एवा के नाम से ऐप है. अब जो नई मेटा क्लासेस आ रही हैं, वी ट्राइंग टू सी
how we can have those, वो ट्रांसक्राइब करती हैं डेफ हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए, और वो जो रियल OCR वाली जो इक्विपमेंट है, how do we make it happen? मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट आई एज अ विजन विदाउट बैरियर्स मैं ये नेगोशिएट जरूर कर रहा हूँ. हाउ डू वी मेक इट मोर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स हियर, ताकि आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप रीड कर सकें. वो ग्लासेस मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी वेंडरशिप के बिजनेस है, दे यूज दोस ग्लासेस टू रीड मशीन्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज द डिस्प्ले से, हाउ डज द टेक्नोलॉजी कम्स. सो व्हाट वुड आई डू? आई वुड लुक एट आपकी एजुकेशन के साथ, आपकी सर्कमस्टेंस के साथ, what is the next best thing I can create? How do I work on it? What gratification internal it does it give you? और अगर आप वो बनाते हैं, how many more people can benefit from that with you? देखें, वो है ना, charity starts at home, justice is next door. It's a quote. But देखें, charity की बात ये है कि kindness. I look at it from a kindness of yourself. Be kind to yourself. आप देखें आपका टैलेंट कहाँ पर है, what skills do you have, and find out करें कि आपका डेफिसिट क्या है. I'm not talking about visual deficit या hearing deficit. I'm looking at आपके नॉलेज में गैप कहाँ पर है. Let's fill that out. उसके लिए आपको रिसोर्स कौन सा चाहिए. You may want to reach out to a Hoover, लेकिन आप उनको अप्रोच करेंगे, have you prepared to having all of your stuffs enrolled? क्या आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल अमेजिंग लग रहा है? क्या आपके पास बिजनेस प्लान है? अभी हमारी एक वर्कशॉप होगी. आई एम वेरी आई हैव दिस ट्रेपिडेशन टू सी कि वो ट्रेनर्स हमें कैसा टीच करेंगे. आई एम वेरी मच सो लुकिंग फॉरवर्ड दैट. इज योर बिजनेस प्लान, व्हाट डज इट लुक लाइक? अगर आप करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी कैसी है? फिजिबिलिटी से पहले आप कितने कमिटेड हैं. ठीक है, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा कहता है यार आइडियाज हम सबको आते हैं, बात ये है कि दरवाजे से बाहर जाएंगे क्या वो आइडिया सर वहाँ पे है. सो आप कितने ड्रिवन और मोटिवेटेड हैं अपने ड्रीम को रियलिटी बनाने में. ठीक है, एक बहुत आरोप पड़ता है रिप्रेजेंटेटिव रियलिटी गैप के बारे में. डॉक्टर साहब को सुन के इधर मुझे ऐसा इस चीज़ का यकीन हुआ कि इन रिप्रेजेंटेटिव और रियलिटी सेम है यहाँ पर, बिकॉज वो गैप नहीं एग्जिस्ट कर रहा, बिकॉज इट्स हियर. व्हाट्स मिसिंग? You just have to stand up and walk that walk and see what you have. But when you come there, are you prepared? That's the part. When I walk up there, मैं walking किया पाकिस्तान एयरपोर्ट में, USA. I prepared. I looked it up. Every single element of what's contraband. यहाँ पे कोई 6, 7, 8 different organizations काम करती हैं. Norms वाले different हैं, taxes वाले different हैं. But I want to know what their policies look like. I walked and prepared for it. I also looked up Qatar. I looked at what do they look like. So when you walk into a business, do your research. Look it up. इस पे reports लिखी गई हैं. अब example, test subject, and I promise you I'll take questions after this. I would be looking at कि इनकी इतनी बड़ी opportunity है. I want to aspire, and अगर मुझे ये opportunity मिलती है business को finance करने की, और वो भी इंटरेस्ट फ्री, how do I 200%, 400% succeed in this and further innovate that effort? इन्होंने तो आपको किया. क्वेश्चन ये है कि क्या आपने वो मशल लेके नेक्स्ट स्टेप लिया और वापस रिटर्न में आपने कहा जी देखा आपने मुझ पे हमें ये इसमें हेल्प की, होल्डिंग माय हैंड, मैंने 4 हैंड साल और होल्ड किए, एंड आप भी कर रहे हैं, फर्दर मेकिंग दैट फॉरवर्ड. ये भी अप्रिशिएट करेंगे. मैं फर्दर मैं तो आई डोंट इवन कंसीडर माय सेल्फ ऑन एनी वे, लेकिन जब मैं आप लोग को मिलता हूँ तो मुझे इंस्पिरेशन आती है दैट आई नीड टू डू मोर. आप लोग ऑलरेडी मुझसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे. सो मेन आइडिया ये है कि फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. ठीक है, अब फाइंड आउट द गैप्स, द ब्लाइंड गैप्स ऑफ आवर ओन सेल्फ, नॉट द फिजिकल ब्लाइंडनेस बट दी गैप्स. जब क्योंकि हर बंदे को हर चीज़ नहीं पता होती, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, वो यू रीच आउट टू, और उसकी फिजिबिलिटी क्या है.
ठीक है. सो मेरा गोल ये है कि आज हम इसको क्वांटिफाई कर लें. लेट्स गेट दैट. और आज यहाँ से जाने से पहले you should at least catch few skills or what there and few contacts. What does the next step looks like? कि जी next step कैसा है और क्या आप उस next step को follow करेंगे या नहीं. So I wish you best of luck and I am really looking forward to meet each and every one of you later on. मेरा डॉक्टर मुआज साहब से सवाल है कि सर, पहली बात तो ये कि आज के इस पाकिस्तान के मुआशरे में एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए इट्स टू मच डिफ़िकल्ट कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें बिकॉज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. और हमारे मुआशरे में एक चीज़ पाई जाती है, लैक ऑफ अवेयरनेस. सो सर, एक पर्सन अगर अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहे तो वो कहाँ से स्टेप ले? दो चीजें, अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटी. ठीक है. अवेयरनेस तो ये है ना कि हमें पता ही नहीं है कि यार मैं क्या करूँ, यू नो. लेकिन अपॉर्चुनिटी का सीन ये है, अपॉर्चुनिटी यूजुअली, और ये है ना, ये बहुत टेक्स्ट बुक रिस्पॉन्स है, लेकिन मैंने इसको इस तरह देखता हूँ मैं कि अपॉर्चुनिटी हैपेंस टू दोज हु क्रिएट इट. मैं भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बुक रीड कर रहा हूँ, इफ यू गेट अ चांस टू लुक एट इट. इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ ब्रोक. अच्छा, कॉन्सेप्ट पता है क्या है? वो कहते हैं कि हम हमेशा कहते हैं यू हैव टू मोर फंड्स टू रन अ बिजनेस. वो कहते हैं नो, यू नीड टू हैव ए लैक ऑफ टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी और द बिजनेस. ठीक है. तो अब आप कहाँ से स्टार्ट करो? देखो, वी आर ऑलरेडी हियर यूनिवर्सल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में. यू शुड डू स्किल वाइज, तो ये आपको बताएंगे कि जी हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट? हाउ डू वी, वेयर डू वी स्टार्ट. लेकिन देखो, स्टार्ट बिजनेस पार्ट इज स्टिल इजी, बट व्हाट टू डू इज व्हाट आई लाइक टू कॉल सोल सर्चिंग. क्या, किस चीज की नीड है? व्हाट वुड यू चेंज? दैट इज समथिंग फिगर आउट. आपके बहुत जबरदस्त जबरदस्त आइडियाज हैं. एंड इंटरेस्टिंग इनफ पार्ट है, मैं इसमें बड़े जबरदस्त एक एंटरप्रेन्योर ने एक बात की. उसने कहा यार टेक्निकली हम रीइन्वेंट कुछ नहीं कर रहे, वी जस्ट रीपैकेजिंग इट टू अ मोर बाइट साइज पीसेस. ठीक है. अब देखो, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, उसके डिफरेंट कलर्स हैं. कुछ कोई पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट विच स्पीक्स टू यू. आपकी इंडिविजुअलिटी है वो कहाँ पे वर्क करेगी. एक पार्ट तो ये है ना कि यार इसके हाउ टू स्टार्ट रन अ बिजनेस, वो तो वी कैन टीच यू दैट. वो तो आप क्लासरूम में स्टिक कर सकते हो, बिजनेस का कोर्स ले सकते हैं. वो यू लर्न दैट, वो सम ऑफ दैट आज ट्रेनिंग में भी मिलेगा आपको. लेकिन जो पर्पस वाला पार्ट है, दैट इज ऑल ऑन यू. यू नीड टू फाइंड दैट आउट. वो मेंटरशिप से मिल सकता है, रिसर्च से मिल सकता है, रीडिंग बुक से मिल सकता है. अगर मान साहब मेरे साथ बैठे, इनका जो चैनल है रिच पाकिस्तान, मैं उसको देख रहा था, फैसिनेटिंग. आप उसको ऊपर देखें, ऐसी जबरदस्त जबरदस्त चीजें, लाइक वाओ. देखो, ह्यूमन दिमाग वर्क करता है बेस्ड ऑन एक दूसरे को सुन के, बात करके, उसको देखो और फर्दर डिवर्सिफिकेशन देखो उसी कैसे हो सकती है. दैट्स हाउ आई वुड से कि आप बिजनेस को देखें. होपफुली आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू सर. से आज यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेशन उसका इनकार किया गया, तो इसी तरीके से प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो ताकि इनको जो है स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट लेवल तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए. बिकॉज मेरे कज़न का यूनिट है वन ब्रांड के साथ, तो मैं खुद भी क्योंकि वहाँ पर होता हूँ, तो वो वहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि मैनेजिंग कैसे की जाती है किसी चीज़ को. मैनेजमेंट में क्योंकि हम लोग हैं, तो वो हमें सिखा रहे हैं मैनेजमेंट कैसे. तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो इनको स्पेशली सिर्फ इन्हीं को इनको तवज्जो दें. बिकॉज आजकल के दौर में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स चल रही हैं पाकिस्तान में, तो एक बंदा दूसरे से सुनता है, अपनी फैमिली से ही लोगों से सुनता है कि यार ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, देखें हम लोगों को नहीं जॉब मिल रही, या हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे, मामला इस तरीके से चल रहा है. तो वो फिर वैसे ही मेंटली डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार अगर ये लोग नहीं कर रहे तो हम लोग कैसे करेंगे, हमने तो पढ़ा भी नहीं है, अब हमारे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज तो होना दूर की बात है, हमें तो पता ही नहीं है इन चीज़ों का. तो ये चीज़ मेरा क्वेश्चन है. How beneficial would that be, right? और beneficial का इस तरह है, sleep is how many students want to do business, right? अगर आप उन किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं ना, आप वो आपसे पूछेंगे क्या आपने बिजनेस पढ़ा. अगर आपने पढ़ा, why do you want to do this, right? So definitely collaborate किया जा सकता है. ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये यूनिटी है, इनका मैनेजमेंट का प्रोग्राम है,
वर्सेस जो प्राइवेटाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो है उनके साथ आई विल डेफिनेटली फाइंड आउट कि who does the specific one. एक चीज और मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसे मैं टेक्सास में, वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ टेक्सास। वो क्या करते हैं, वो आपको एक बना बनाया बिजनेस का मॉडल दिखाते हैं और वो उसके अंदर आपको कहते हैं कि इसको आप रन करें, बट स्लोली एंड स्टेडीली वो आपकी सपोर्ट को टेक ऑफ कर देते हैं। लेट्स सी इफ यू कैन रन इट बाय योरसेल्फ। टीच वो आपको पूरा करते हैं। हमारी कोशिश जरूर है कि समथिंग लाइक दैट वुड बी दैट वी कुड क्रिएट। ये हमारा भी बड़ा नया इनिशिएटिव है एंटरप्रेन्योरशिप का। और एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी चीज पता है क्या है? द रीजन व्हाई आई एम वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट, इट अलाउज यू टू क्रिएट योर ओन एक्सेसिबिलिटी, योर ओन एक्सेस। तो जब आपका एक्सेस अपना आप क्रिएट कर सकते हो, देन इट मेक्स इट इजियर। सो आई वुड अर्ज कि अगर आपको स्पेसिफिकली अगर आप मुझे पॉइंट आउट करते हो कि जिनका वो इंस्टीट्यूट है, if they don't have too many different able, we should be able to facilitate them more and then look at how successful is that program. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग बिजनेस कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए तो बाहर जाना काफी मुश्किल है, तो हम लोग बिजनेस कैसे कर सकते हैं? आपका क्वेश्चन वैलिड यूनिवर्सली है। एक्चुअली लेट मी विदाउट वरिंग अबाउट कि आप मेल है, फीमेल है, ब्लाइंड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, लुक एट के एनवायरनमेंट चलता रही है दुनिया वर्चुअल प्लेटफॉर्म। बिजनेसेस नो लॉन्गर वर्क वो ब्रिक एंड मोर्टर पे, जहाँ पे आप दुकान पर ही कियोस्क पे ही खड़े। आपका बिजनेस वर्चुअल मॉडल पे चलना चाहिए, और वो वर्चुअल मॉडल आपका किसकी बेस पे है? वो टेक्नोलॉजी के बेस पे। देखिए that is vision without barriers में हमारा जो मेन गोल इज वेरी हाई टेक्निकली, इस लेवल पे किसी जो नई टेक्नोलॉजी है हम उसके ऊपर फोकस करें। बिकॉज व्हाट डज इट डू? इट इनोवेट्स। जितनी चीज आपकी फिजिकल है ना, वो उतनी इनएक्सेसिबल है टेक्निकली, और जितनी आप एआई जा रही हैं आप देखें उतनी वो एक्सेसिबल बनती जा रही है, बिकॉज इट इनोवेट्स इटसेल्फ, इट्स बेस्ड ऑन अ पैटर्न। So I think आपका बिजनेस बिल्कुल हो सकता है। आप एज अ विमेन लीडर, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं, women entrepreneurs are growing faster than men, are more innovative. It's just you have to step up, you have to change those things. So अगर आप अभी भी देखें, मैं अभी देख रहा था आते हुए, I'm not very familiar with it, but I think तंजीला फाउंडेशन आपने सुना है, वो उनका एक मॉडल है। बहुत सारी women leaders हैं, entrepreneurs हैं। तो आई थिंक इन दिस स्टेट ऑफ टाइम जहाँ पे आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है टेक्नोलॉजी को बेस्ट कैसे यूज करना है। और उसमें अभी मैं आपके थोड़ा ज्यादा टाइम देता हूँ, इसमें एक कॉमेंट और मेक करता हूँ। बिजनेस के टूल्स तो हैं, लाइक एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट है, all of them are not always 100% that easy to develop. But you have to learn, and that is a difficulty, and that goes part of the training, and that's the part I'm hoping that the educational institution will connect and close that gap for us. सर माशाल्लाह से आपने काफ़ी बिजनेस आइडियाज़ पे बात की, और आप माशाल्लाह से एक्सेसिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस बैरियर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने कहा कि हमारे लोग जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, अपने आइडिया से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो सर देखिए, आप लोग माशाल्लाह से रिसोर्सेज वगैरह दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों के स्किल्स को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। उसकी बुनियादी वजह कि आपने जैसे कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में स्पेशल सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो उसमें जो है वो टेक्नोलॉजी तो दी जा रही है, मगर उसमें बच्चों को स्किल नहीं दी जा रही। तो काइंडली इस पे आप लोग थोड़ा सा गौर करें। और इसके अलावा ये कि एजुकेशन के हवाले से काफ़ी जो है वो एक्सेसिबिलिटी के बैरियर्स हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में, तो इस पे भी काइंडली जो है आप लोग काम करने शुरू करें। देखिए, आई एग्री, इसमें कोई शक नहीं है कि हम स्किल्स को 100% नहीं
एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन उसके दो लेसन्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा होता है। हमें ये भी देखना है कि हम अपने स्किल्स को कितना ज्यादा खुद पॉलिश कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको ये बात एज ए स्टूडेंट भी कहूँगा कि हमें अपने प्रोफाइल्स तो बनाने आते हैं, हमें अपनी बेसिक रेज्यूमे से लेके लिंक्डइन प्रोफाइल, सोशल मीडिया है ना, अगर मैं अभी देखूँ तो हमारे कितने पॉलिश हैं। हम अपने आप को खुद ही मार्केट नहीं कर रहे हैं। आपको, मैं आपको इवन एज अ विजन दो बैरियर, इवन एज एन एम्प्लॉयर, मेरी हमेशा विश होती है कि मुझे मोस्ट स्किल्ड डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल नजर आए। दैट वुड बी माय फर्स्ट प्लेस टू फाइंड फॉर रिसोर्स, एंड आई डोंट नो वेयर टू फाइंड देम। जब मैं देखता हूँ मुझे नजर ही नहीं आता। हाउ डू यू मार्केट योरसेल्फ? बात वहां पे हमें स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्किल है, वी नीड टू डू दिस। वंस आप उन चीजों को सेल्फ प्रोपेल करना शुरू करें ना, at that point वो जो स्ट्रक्चर है वो भी वो मूव होना शुरू होता है। बट आपकी पॉइंट फॉर टेकन, आई विल टेक दैट फॉरवर्ड एंड एडवोकेट करूंगा इसमें कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे शुड फर्दर मार्केट हमारे डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल्स को। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। सर्टिफिकेशन मैंने ली लव से और कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो उससे पहले मुझे लगता था बिजनेस कोई ऐसी चीज है जो शायद किसी कुछ खास पॉपुलेशन के करने की है, हमारे मतलब हम सब बिजनेस नहीं कर सकते। ये वजह है कि जो बाकी सभी बातों में लगे हैं ना, स्टूडेंट्स से कुछ ऐसे हैं जो बाकी सोच के है कि हम लाइफ में कुछ कर लेंगे, कुछ तो लगता है बिजनेस हमारे लिए नहीं है। तो मुझे उसके बाद ये, और उसके बाद मैं चार से नहीं कहती हूँ कि एक तो बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जो मुझे लगता है सबसे पहले फंडिंग की वो तो बिजनेस होगा। दूसरा ये कि बिजनेस करना क्या है, जो अब्दुल मान है कि जो क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले मतलब मेरे समझ में आता है कि मेरे पास क्या वो स्किल है जिससे मैं किसी दूसरे पर्सन को कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। अगर हम कोई भी चीज प्रोजेक्ट से अभी मौसम में निकाल चीजें पुरानी, सिर्फ उसको एक नई पैकेजिंग में करके और इनोवेटिव करके, और इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये हुआ खासतौर पर स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेटिंग होगी। ये बात है रिसेंट के पिछले सेमेस्टर में हमारा बीएस का एक कोर्स था एंटरप्रेन्योरशिप, बीएस एजुकेशन का। तो उसमें भी ये सिनेरियो जो 40 स्टूडेंट थे और 39 तो मैंने डीमोटिवेट किया उन्होंने कि हमने तो बिजनेस नहीं करना। और एक जो सबसे डीमोटिवेटेड नजर आती थी वो अचानक से एक दिन आई और मुझे कहा कि मुझे आपसे एक सीक्रेट शेयर करना है। ईद का टाइम चल रहा था और सीक्रेट ये था, उसने कहा कि मैंने ऐसे ही मैं पहले भी करती थी क्लास में कि मेरा काम नहीं करने वाला ये वो। ईद के करीब उसने क्या किया कि ये जो मेहंदी और कुछ चीजें वगैरह जो चांद वगैरह थी उनसे न्यू पैकेजिंग में ऐड की और उसने एक छोटी सी वीडियो बना के टिकटॉक पे उसकी 1 डे में वायरल हो गई और 4 lakhs उसके व्यूज आ गए। इतने ऑर्डर्स आ गए कि वो क्लास से छुपा रही थी कि बाकियों से शेयर ना करें। तो दैट वाज वन ऑफ हिज फीलिंग्स। और वो मेरा बेस एजुकेशन की स्टूडेंट और भी नहीं पता उसके क्लास से लोगों को कि ये हुआ नहीं हुआ। सो मेरा जस्ट पॉइंट आउट करने का पर्पस ये था कि बिजनेस में खास लोगों के लिए नहीं है, एवरीवन कैन डू इट। सिर्फ वो जो अपने मान भी कह रहे हैं बाकी भी कह रहे हैं स्किल्स अगर सिखाएं, स्किल्स यू हैव योर इनबिल्ट स्किल्स, सिर्फ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ छोटा सा सोल्यूशन भी लेके आए थे, वो इस तरह से वर्क करेगा कि आपको खुद ही लगेगा कि मेरा आइडिया था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान अमजद है। मैं एक सोशल मीडिया कंपनी चलाता हूँ। तो मुझे आके खुशी हुई कि आप पाकिस्तान कुल 18 लाख हमारे नाबीना भाइयों में से हैं, वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें हायर एजुकेशन मिल रही है और आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा जी, मैं आप तमाम हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि आज का दौर है जहाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप तमाम लोग जो हैं ये सोशल मीडिया से बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। इस सोशल मीडिया से फ़ायदा इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप टीचर्स हैं मिसाल के तौर पे, तो आप लोगों के अपने चैनल्स होने चाहिए। इस मुल्क में 3 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो कि डिफरेंटली डिसेबल हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों के पास, हर किसी के पास 20-20, 25-25 सक्सेस स्टोरीज होंगी अपने स्टूडेंट्स की। तो आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू उन बच्चों की स्टोरीज दुनिया तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि किसी एक का आइडिया किसी और को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है। वो उसे रिफाइन कर लेता है, उसे फाइन ट्यून कर लेता है, कोई गैप ढूंढ लेता है। इसी तरह आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के जरिए आप सुनिए, आप नहीं भी देख सकते हैं तो आप सुन तो सकते हैं। और मैं पाकिस्तान में ऐसे शख्स को जानता हूँ जो पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंस की कंपनी चला रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ ड्रोन बनाते हैं, डिफेंस का इक्विपमेंट बनाते हैं, और वो 100% ब्लाइंड है। और मैं बहुत टेक्निकल इशू डिस्कस करता हूँ। मैं कहता था कि उस दौर में
हमने स्टडी करवाई कि पाकिस्तान के जो जर्नलिज्म के स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कोई सालाना 30 से 35 हज़ार बच्चे ग्रेजुएट हो गए। और मैं समझता हूँ जो आप जैसे टीचर्स हैं जो उन बच्चों के मामले बड़े कीन हैं, आप लोगों को सोशल मीडिया पे आना चाहिए, खुद आना चाहिए आप लोगों को, और आप लोगों को उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो बड़े शहरों तक नहीं पहुंच सकते। और जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया का रोल है, जितना हम अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, वही हमारे लिए बेहतर भी है। और इसमें दो चीज़ें थी। एक, जब मैं 1999 की पॉलिसी पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जो रोल ऑफ मीडिया था उसका, कि अवेयरनेस का प्रोग्राम जो शुरू किया था वो रोल ऑफ मीडिया से ही किया था। क्या वो क्या करते थे कि कोई ना कोई स्टोरी जो है वो मतलब रोल मॉडल के तौर पर पेश करते हैं और लोग पहचानते थे क्या है कि ये जो लोग डिसेबल पर्सन हैं ये काम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं ब्रेक से सीखा और मैंने अपनी फैमिली को भी बताया और बहुत सारे लोगों को बताया ये ब्रेक है इसका। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी वो बात उनको वैसे समझ नहीं आई, उनके सामने पढ़ते भी नहीं तो समझ नहीं आई, लेकिन एक उन्होंने देखी थी कोई मूवी, तो मूवी में एक जो है उन्होंने मतलब घर थी तो उन्होंने ब्रेल से पढ़ रहे थे। जितना उन्होंने उनसे सीखा है, ये सीख के फिर मुझे बताते हैं अच्छा ये लोगों को बताते हैं ये कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया जो है इस हवाले से हमारे लिए भी और सबके लिए यूज़फुल है। और मैं तो जैसे मैंने ब्रेक भी सीखी हुई है और मैं डीबीटी भी उसको भी सीख रहा हूँ। तो मेरा भी इंशाल्लाह अगले 2 या 3 मंथ में यही प्रोग्राम है कि मैं डीबीटी के थ्रू ब्रेल जो दस्तूरी ब्रेल ट्रांसलेटर है इसके थ्रू मैं ना मतलब ब्रेल बुक रेडी कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह ये मेरा प्रोग्राम पूरा है। और बाकी आप लोग ने जितने भी जो भी बातें की ज़बरदस्त हैं। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि हम कोई भी काम करना स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसके लिए एडवर्टाइजमेंट मैटर करती है सबसे पहले, तो इसकी कोई स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटजीज हों तो वो काइंडली ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू। मैं सक्सेस स्टोरी ही अपनी बताना चाहूँगा कि मैंने रिसेंटली जुलाई में वॉइस ओवर का कोर्स किया था। और मैं पहले तो काफ़ी सोचता रहा कि मैं इसको किस तरीके से आगे लेकर चलूँ, और मुझे कुछ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया। बट जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्हें कहा हम सब तलाश करते रहो, वक्त आएगा। और वो वक्त कैसे है कि सडनली 3-4 दिन पहले मैंने देखा, मैंने यूट्यूब पे ना काफ़ी दोस्तों का कि मेरी वीडियोस अपलोड करें, बट उनको टाइम नहीं मिल रहा था। और मैंने खुद जब कंट्रोल लेके हाथ में अपने मैंने जब अपलोड करना शुरू किया, विद इन 12 आवर्स मैंने वीडियो अपलोड की और मुझे 73 से 100 के दरमियान व्यूज़ मिले। और अब एक एक वीडियो पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरीके से कि मैं उसमें वॉइस ओवर का कोई भी डालूँ, वो चाहे मेरी सीनरी में लगा दूँ, कोई पिक्चर लगा दूँ, या अगर मैं खुद कैमरे पे जाके कैमरे को फेस करके कोई बात करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है कि मैंने शायद कभी सोचा नहीं था। जिसकी वजह से हम रिसेंटली अब रमज़ान में अपना खुद का वॉइस ओवर का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि साइटेड और डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को मिलाकर किया जाएगा। थ्रू सोशल मीडिया के ब्रेल आपने सीखा कैसे, आप उसको बना के कैसे देंगे और फिर लोग आपसे परचेज कैसे कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना के दे सकते हैं। यहाँ से 2 बच्चों ने मुझसे सवाल किया। तो एक तो देखिए मुझे खुशी हुई कि आपने अपने वॉइस ओवर के टैलेंट को इस्तेमाल किया है, और इस वॉइस ओवर के टैलेंट के लिए हमें अच्छी आवाज़ चाहिए होती है, अच्छा ग्रामेज हमें चाहिए होता है। और मैंने ये देखा है कि आप जैसे 2 बच्चे होते हैं वो हमसे 1 करोड़ गुना अच्छे हाफिज होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शानदार होती है। हमें तो रट्टा लगाना पड़ता है, ये तो माशाल्लाह एक दफ़ा सुन के उसके ऊपर अमल करते हैं। और वॉइस ओवर तो काम ही सिर्फ सुन के और अदायगी करने का काम नहीं है। तो जिसकी आवाज़ अच्छी है वो बड़ा अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है, वो रट के सीख सकता है वॉइस ओवर कैसे है। और ये बच्चे ने अच्छा बताया कि ऐसे बच्चे जो नहीं देख सकते और जो देख सकते हैं वो आपस में कोलैबोरेशन के जरिए भी आ सकते हैं। तो देखिए दुनिया आपके हाथ में सिमट आई है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने मोबाइल को सारा दिन मुख्तलिफ किस्म की फजूलियात को देखने के लिए इस्तेमाल करना है, आपने उसको एजुकेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, आपने उसको बिजनेस के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। आपके पास हर तरह का मॉडल मौजूद है। आप यकीन कीजिए मेरे वालिद साहब ने शायद 60 साल की उम्र में लैपटॉप चलाना सीखा है।
तो वो इसी तरह ही है कि आपके अंदर जब जुस्तजू होती है ना कि मैंने कुछ करना है, तो आप करते हैं। अब हर टेक्नोलॉजी हर आने वाली नस्ल को पिछली नस्ल से आगे ले जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है या आपने वहीं खड़े होकर शिकवे शिकायतें करते रहना है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास आज के दौर में किस कमरे में स्मार्टफोन नहीं होगा। ये स्मार्टफोन आपके पास JF-17 थंडर है, ये आपके पास एटम बम का नुस्खा है, आप इससे मिरेकल्स कर सकते हैं। आप इससे कमाना चाहें, इसी स्मार्टफोन के जरिए आप लाखों कमा सकते हैं, लोग कमा रहे हैं। एक चीज अपग्रेडिंग से पहले मैं देख रहा था केन्स वगैरह की बात कर रहे थे कुछ भाइयों के साथ। आप लोग अपनी केन्स जो है some of this is our मेक श्योर कि आपकी जो केन है एक आपको बात होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज ऐसी है जो कि नहीं है या सही नहीं मिल रही, आप लोग प्लीज आप उनसे बात करें ताकि एटलीस्ट यू शुड मिनिमली हैव। तो दैट ब्रिंग्स अस टू हमारी ट्रेनिंग के पार्ट के बारे में जिस बारे में आप बात कर रहे थे। अभी डॉक्टर अली हमें एक अमेजिंग किस्म की ट्रेनिंग देने वाले हैं और मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के बारे में कि हमें एक्चुअली पुट अप नेक्स्ट टू द टेबल वाला सीन। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि ये इनसे हम जो सीखेंगे आज। और हमने अगली ईयर डॉक्टर अंदर को सुना था उसके ऊपर हमने उन्होंने जो कहा कि जी आप इस और देखिए उन्होंने कितनी स्पेसिफिक बात की। आप लोग ये इस ग्रुप में जो है कम फॉरवर्ड वी विल हैव अ यू नो अ स्पेसिफिक ग्रुप जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आज जो आप सीखेंगे इसको लेके लेट्स सी कि आपका बिजनेस की क्या शक्ल बनती है और उसके साथ आपको अपफ्रंट अपॉर्चुनिटी तो उसको मद्देनजर रखते हुए लेट्स टेक ए मोमेंट टू वेलकम डॉक्टर अली को उन्होंने अपना टाइम दिया और There you go, that's the spirit. I love it. अच्छा, और ability to take this, experience, exposure, और एक लफ्ज़ होता है D से, DIGNI, dignity. देखें, आमतौर पर दुनिया ऐसी है ना, समझते हैं कि इनके अंदर ये डिसेबिलिटी है, हम ये नहीं समझते इनमें एबिलिटीज नहीं है, वो दूसरी तरफ भी ऑब्वियस तरफ भी। तो हम उससे हट के बात कर रहे हैं। यस, ओके, लेकिन किसी और से और रिप्रेजेंटेशन भी होगी। तब उन्होंने मुझे कहा था कि यार क्योंकि मैं डबिंग भी करता हूँ सर, आई हैव डन थिएटर। इनको पता है इन बच्चों को अफसर जैरी जब वाइस चांसलर थे कितना इन लोगों को प्यार करते थे और इन लोगों को कितना इनकरेज करते थे। क्योंकि ये आप लोगों ने जो एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है इसमें आप लोगों ने बात कर